नमस्कार, स्वागत है आपका IBN7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। दुश्मन की हर चुनौती, हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है INS विक्रमादित्य। इसी महीने नौसेना सप्ताह के मौके पर पहली बार भारतीय नौसेना ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज की झलक देश को दिखाई है। विक्रम विमान वाहक पोत विक्रमादित्य का सबसे बड़ा हथियार है। इस पर तैनात लड़ाकू जहाज, लेकिन कैसे ये जंगी जहाज चीन और पाकिस्तान के पनडुब्बी बेड़े के खतरे को पानी में ही जल समाधि दे देगा, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। (283.5 मीटर लंबा यानी फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर, 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 44,500 टन भारी, भारतीय नौसेना का सबसे लंबा और विशाल युद्धपोत सागर सम्राट INS विक्रमादित्य, भारत का विमानवाहक युद्धपोत। हिंद महासागर में झंडा गाड़ने के लिए बेचैन चीन ने अपना पहला विमानवाहक पोत 2012 में ही भर्ती किया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है घातक पनडुब्बियों का बेड़ा। 2017 तक चीनी नौसेना 49 बेहद घातक और अत्याधुनिक पनडुब्बी से लैस होगी, लेकिन चीनी पनडुब्बियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगा सागर का सबसे बड़ा शूरवीर INS विक्रमादित्य, क्योंकि इसका सबसे घातक हथियार पानी के भीतर पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत से लैस है। INS विक्रमादित्य के डेक पर एक साथ 30 से ज्यादा MiG-29 के साथ साथ सी किंग जैसे बड़े हेलीकॉप्टर और चेतक जैसे छोटे हेलीकॉप्टर आसानी से पार्क हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो लैंडिंग स्पेस के लिए जो रनवे बनाया गया है वो काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा चौड़ा भी है, जो आसानी से किसी भी MiG-29 को लैंड कर सकता है और आसानी से वहां पर आराम से टेक ऑफ भी हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो MiG-29 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिंगल और डबल सीटर इसमें पायलट आसानी से बैठ सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं। साथ ही साथ MiG-29 में 8 से ज्यादा एक साथ मिसाइल अपलोड हो सकती हैं, जो जमीन पे हमला कर सकती हैं, जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी हमला कर सकती हैं। यानी कि अगर दुश्मन की सबमरीन पानी के अंदर भी है तो MiG-29 की जो मिसाइल है वो आसानी से किसी भी दुश्मन की सबमरीन को उड़ा सकता है। 29 के नामक जहाज है, हवाई जहाज। MiG-29 के दुश्मन को हमारे नेवी के ऊपर हमला करने का मौका ही नहीं देते, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। MiG-29 के लड़ाकू विमानों की बदौलत विक्रमादित्य 500 किलोमीटर के रेडियस में 10 दिशाओं पर न सिर्फ नजर रखता है, बल्कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक आसमान और समंदर दोनों पर अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। INS विक्रमादित्य 30 लड़ाकू विमान की क्षमता से लैस है। चौथी पीढ़ी का MiG-29 के इसका सबसे बड़ा हथियार है। MiG-29 के 5500 किलोग्राम गोला बारूद ले जा सकते हैं। यह खतरनाक 130 mm तोप एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। MiG-29 के से लेजर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बम भी दागे जा सकते हैं। MiG-29 के को ऑपरेट करने के लिए और उसको पूरा एयर डिफेंस का एनवेलप प्रोवाइड करने के लिए कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लगाए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं। बुनियादी रूप से INS विक्रमादित्य को इस तरह के हथियारों से लैस किया गया है कि चीन हो या पाकिस्तान, किसी की भी पनडुब्बी इसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। विक्रमादित्य पर पनडुब्बी रोधी क्षमता से लैस कुल 6 कोमोव 31 हेलीकॉप्टर हैं। कोमोव 400 किलोमीटर दूर तक हवाई निगरानी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बाकायदा रडार सिस्टम लगाया गया है कि जब ये विक्रमादित्य से उड़ान भरेगा तो ये चॉपर दुश्मन के रडार सिस्टम पे नहीं आएगा, क्योंकि एंटी रडार सिस्टम इस चॉपर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से इस डेक से उड़ भी सकता है और आसानी से लैंड हो सकता है, जो इस समय INS विक्रमादित्य में पार्क है। बताया जा रहा है कि इस चॉपर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो एंटी राइफल्स के साथ मिसाइल्स पे अपलोड है, लेकिन जो चॉपर का सिस्टम है, मैं आपको रडार सिस्टम को दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरे से बोलूंगा, जो चक्के दिख रहे हैं उसके नीचे से अगर दिखेंगे तो एंटी रडार की पूरी एक प्लेट लगाई गई है, जिसकी वजह से ये चॉपर दुश्मनों के रडार पे नहीं आता है। दुश्मन की पनडुब्बी और दुश्मन के जंगी जहाज से लेकर लड़ाकू विमान से विक्रमादित्य को बचाने के लिए इस पर तैनात एक और उड़ता हुआ हथियार है सी किंग हेलीकॉप्टर। वो हेलीकॉप्टर जो समुद्री युद्ध, खोज और बचाव अभियानों में सर्वश्रेष्ठ है।
कॉर्नर पे देख रहे हैं वो सी किंग चॉपर्स हैं, जो अपने आप में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। ये सी किंग चॉपर काफी देर तक हवा में उड़ सकते हैं और जो दुश्मन है उन पर अटैक कर सकते हैं। कि जितने भी चॉपर हैं सब में एंटी रडार सिस्टम लगे हुए हैं कि कोई भी दुश्मन के बड़े जहाज या फिर दुश्मन के दूसरे चॉपर इन चॉपर्स को भाप नहीं सकता है। विक्रमादित्य पर बचाव में माहिर चेतक हेलीकॉप्टर भी है। कुल मिलाकर विमान वाहक पोत विक्रमादित्य समंदर पर चलता फिरता अभेद्य किला ही नहीं, सबसे घातक हथियार भी है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड एयर कमोडर GJ सिंह। सर गुड मॉर्निंग, आपका IBN 7 में आने के लिए आपका स्वागत है। सर पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है किसी नेवल शिप में हो रही है, दिल्ली से दूर हो रही है, इसे यहाँ पे करने का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है और क्या यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस शिप के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके अंदर आप समुंदर की हर पिक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर एक कंप्यूटर एडेड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं हम, वो फिटेड है। वहां से आप जो भी शिप, कहीं भी शिप जो है उसकी पिक्चर, किसी सबमरीन की पिक्चर, किसी जहाज, हवाई जहाज की पिक्चर, और जो भी तमाम ये जहाज और एयरक्राफ्ट और जिसे हम सबमरीन कहते होते हैं, वो एक पिक्चर के रूप में जैसे हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। और उसके साथ हमें बहुत अच्छा अंदाजा मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये एक बड़ा अद्भुत कंप्यूटर एडेड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं एक्शन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ हमें बहुत क्षमता मिलती है कोई भी दुश्मन के जहाज को, हवाई जहाज को, उसकी पनडुब्बी को खत्म करने के लिए। बिल्कुल। और सर यहाँ पे जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि ये जो आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है ये विक्रमादित्य पे यहाँ पे की जाएगी और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और कमांडर्स मौजूद होंगे, तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है सीज में, साउथ चाइना सी में भी, तो क्या इसको दिखाने की कोशिश यहाँ पे भी एक जगह की जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर ऑन बोर्ड हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपका जो पहले भी सवाल आपने पूछा उसका यह है कि हम इस जहाज को ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं कि जो हमारी लैंड, जैसे हमारी जो फौज है क्यों उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या वो काम कर रही है, और दूसरा बात के हवाई जहाज जो एयरफोर्स है उस सब चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे इस विक्रमादित्य के ऊपर सब सुविधाएं हैं। तो ये एक किस्म का ऑपरेशनल सेंटर है जो दिल्ली में नहीं, वो समुंदर के ऊपर एक तैरते हुए हवाई जहाज हवाई अड्डे के ऊपर है, विक्रमादित्य ऊपर है। दूसरी बात आपने ये जो बात की है उसको हम कहते हैं पावर प्रोजेक्शन। इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को भेज रहे हैं। जितने के हमारे ये इंडियन ओशन के अंदर देश हैं, आप पाकिस्तान से, बर्मा से, ओमान से, पर्शियन गल्फ के अंदर और सोमालिया और नीचे अफ्रीका को कोस्ट लेन, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, जितने तमाम हमारे देश हैं, और इस तरफ हम ले ले तो बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, ये जितना बड़ा रीजन जो है हमारा इंडियन ओशन, उसके अंदर हमारा ये जहाज विक्रमादित्य एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्शन देता है। क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं इसके साथ हम दूसरी दुनिया को ये बताते हैं, या एक किस्म का कहते हैं ये डिस्प्ले होता है दिखाने के लिए कि हमारी समुद्री ताकत ये है और हम ये कर सकते हैं, हमारी रेंज बढ़ती है और हमारा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ता है इस रीजन के अंदर, और कोई भी दूसरा देश ऐसे ही बिना मतलब हमारे पे कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, और गलत तरीके से आंख भी नहीं दिखा सकता। एक पावर प्रोजेक्शन की यहाँ पे कोशिश भी है क्योंकि पहली बार ऐसा मौका है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही, कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये बाहर हो रही है और इसका आइडिया भी प्रधानमंत्री ने दिया था। आप हमारे साथ बने रहिए।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विमान वाहक पोत दुनिया की ब्लू वाटर नेवीज की सबसे बड़ी ताकत है। ब्लू वाटर नेवी यानी वो नौसेना जो अपने समंदर से बहुत दूर फौजी कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका पूरी दुनिया पर विमान वाहक पोत की बदौलत ही फौजी दबदबा कायम रखे हुए है, लेकिन ऐसे जंगी जहाज पर एक छोटी सी एयरफोर्स रखने के लिए खास तकनीक की जरूरत भी होती है। देखिए आईएनएस विक्रमादित्य के एयरफोर्स की खास तकनीक। आईएनएस विक्रमादित्य का सबसे खतरनाक हथियार MiG-29K। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे खास तौर से नौसेना के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। विमान वाहक पोत में जगह की कमी को देखते हुए इसके डैने मोड़े जा सकते हैं। विमान वाहक पोत का रनवे छोटा होता है, इसलिए MiG-29 डेक पर खास तरीके से उड़ने और उतरने की क्षमता रखता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, इसमें अरेस्टर दैट इज टेक ऑफ, शॉर्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टेड लैंडिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जिससे जो MiG-29 के को ऑपरेट करने में इसकी ज़रूरी है। विक्रमादित्य टेक ऑफ और लैंडिंग की विशेष तकनीक के तहत उड़ान भरने की खास प्रणाली कैटापुल्ट या स्की इस्तेमाल होती है। कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेल, यानी लड़ाकू विमानों को गुलेल जैसी तकनीक से झटका देकर छोड़ा जाता है। इससे विमान हवा में उठने लायक रफ्तार पा लेते हैं। लैंडिंग के लिए अरेस्टर हुक का इस्तेमाल होता है, जो खास तरह की रस्सियों से तेजी से लैंडिंग करते विमान की रफ्तार को रोक लेते हैं। अरेस्टेड लैंडिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ 3 छोटे से डिस्टेंस के अंदर एक एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, लेकिन इस छोटे से रनवे, फ्लोटिंग रनवे से भारतीय सीमा के चारों तरफ हजारों मील तक हमें एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाता है। आईएनएस विक्रमादित्य चाहे जितना विशाल हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात रखना आसान काम नहीं है। इसके लिए इस जंगी जहाज के डेक के करीब 50 फीट नीचे विशाल हैंगर बनाए हुए हैं, जहां पहुंचने के लिए 2 आधुनिक लिफ्ट भी हैं। इन विशाल हैंगर में ही रखे जाते हैं विक्रमादित्य के सबसे घातक हथियार MiG-29K। आईएनएस विक्रमादित्य की सबसे बड़ी खासियत है ऑन डेक लिफ्ट। ये जो लिफ्ट है काफी ज्यादा बड़ी है, उस पर चॉपर और जो बड़े बड़े सामान होते हैं वो आसानी से विक्रमादित्य के ऊपर चले जाते हैं और साथ ही साथ नीचे भी लाया जा सकता है। आपको दिखाना चाहेंगे जो बाकी के MiG-29 है जो ऊपर जगह नहीं होती है, जिन्हें ऊपर पार्क नहीं किया जा सकता, उन्हें विक्रमादित्य के जो नीचे का फ्लोर है वहां पर पार्क किया जाता है। किसी भी विमान वाहक पोत के हैंगर खास इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि दुश्मन के हमले के वक्त विमानों को सीधी मार से बचाया जा सके और जरूरत पड़ते ही उन्हें ऊपर लाकर जवाबी पलटवार भी किया जा सके। वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो ये MiG-29 इसी लिफ्ट के जरिए यहाँ पे आते हैं। और मैं आपको प्लेट दिखाना चाहूंगी। जो प्लेट्स हैं इस पे MiG-29 है या फिर जो चॉपर्स होते हैं उसमें फिट होते हैं, और जो फिट होने के बाद इनको वापस ऊपर ले जाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 50 फीट का डिस्टेंस है जो ऊपर सीधे डेक की तरफ ले जाया जाता है। तो ये जो पूरी जो खासियत है आईएनएस विक्रमादित्य में एक अपने आप में एक यूनिक खासियत बताई जाती है कि कोई भी जो MiG-29 की बात करें या फिर हम चॉपर की बात करें वो आसानी से ऊपर से नीचे डेक पर आसानी से जा सकते हैं। विवेक गुप्ता, मुंबई डॉकयार्ड, IBN 7। और हमारे साथ रिटायर्ड एयर कमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर की हम यहाँ पे बात करें विक्रमादित्य की, आपको लगता है कि जिस पेस में एक्सपेंशन हो रहा है हमारे मिलिट्री बेस का, हमारे नेवल बेस का, और ये जो विक्रमादित्य है, ये पेस ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ये पेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम को देखने में आया है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट आई है, उसने हमेशा ही कुछ ना कुछ हमारी नेवी को एक्सपैंड करने के लिए किया है, और इसके अंदर हमेशा हर गवर्नमेंट का योगदान रहा है। अभी भी हमारी सबमरीन्स बन रही हैं, हमारे
हमारे जो है नए शिप बन रहे हैं और हमारी जो नेवी है वो मैं कहता हूं ऑलरेडी एक ब्लू वाटर नेवी कहा जा सकता है। तो इसके साथ हमारे पास जो चॉइस है, जैसे MiG-29 के इसको कहते हैं, कैरियर बॉर्न, के का मतलब कैरियर बॉर्न होता है, तो इसकी क्षमता जो कि बताई गई है, मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 700 नॉटिकल माइल्स है, मगर इसके अंदर यह फैसिलिटी है कि अगर इसको हवा के अंदर जब ये जहाज उड़ रहा होता है, इसकी रिफ्यूलिंग करने की व्यवस्था है और इसकी मार 1900 नॉटिकल माइल्स तक चली जाती है। तो ये 1900 बहुत ही एक लंबी रेंज है। हम ऑलमोस्ट जितना ये इंडियन ओशन है जिसे हम कहते हैं, ये कवर हो जाता है। तो साथ में इसके अंदर एक क्षमता और है MiG-29K के अंदर, वो ये है कि अगर हमें दुश्मन का जहाज नजर नहीं आता, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, तो हम बिल्कुल, फिर भी बिल्कुल सर, इसमें बहुत सारी खासियत है।